चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा आज ज्योग्राफी का कितना क्लास है? तीसरा क्लास है ना, डे 3 है। इससे पहले 2 दिन हम यूट्यूब पर वीडियो डाल चुके हैं, एक डे 1 डे 2। तो यदि नहीं देखे हो तो देख लो, है कि नहीं। और आज जो पढ़ाने वाले हैं लास्ट है। आज ये चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, खत्म कर देंगे पूरा। पहला चैप्टर जो है ज्योग्राफी का पूरा खत्म हो जाएगा। और आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हुआ 2-3 दिन, और उसका रीजन पता है कि नहीं? मतलब नहीं पता है। हम यहाँ नहीं थे, थोड़ा दौड़ रहे थे, बाहर परेशान थे। वो चचेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था यहीं पे, और एक्सीडेंट हुआ है तो वो बहुत हालत खराब है उसका, बचना मुश्किल हो गया था। ये पैर का तो मतलब 3-4 जगह टुकड़ा हो गया, यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, हाथ टूट गया। ब्रेन में जो है खून जाम हो गया, तो पूरा 4-5 लाख खर्चे हैं, तुरंत परेशान। इसीलिए आप लोग कहते हैं बाइक चलाते हो धीरे चलो, या फिर रास्ते में चलते हो, बहुत बोलते हो हम तो बाइक चलाते नहीं, जो रास्ते में भी चलते हो तो ऊंट के तरह ऊपर मुंह उठा के चलते हो, या फिर उधर देखते हो। कब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है कोई गलती नहीं। साइकिल से जाते हो ना, देखते हो लड़की लोग बहुत सारा देखा होगा, साइकिल से पढ़ने जा रही थी, ट्रक के नीचे आ गई और फिर चटनी बन गए। और जो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसको जो है ना शेयर कर दो, और क्या कहेंगे, और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बोलने में दिक्कत होती है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जल्दी से जो है ना मतलब अपने दोस्त को भेज के ये कर दो, और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर तो कर दो कम से कम, है। अभी हो गया 350 हो गया लगभग, 150 बचा, जल्दी कर दो, ठीक। और देखो तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, हाँ, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए क्या कर दिए कि बच्चा जो है ना पढ़ सके, उसके लिए जो है ऑनलाइन क्लास फ्री कर दिए हर कोई, हाँ। ऑनलाइन क्लास जो है क्या कर दिया, फ्री कर दिए, ठीक है। दूसरा काम क्या किया है, अभी इस तरह का जो नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, ये सब जो बना रहे हैं, है ना, ये सब जो बना रहे हैं, ये सारे बच्चे को फ्री में दे रहे हैं, और जो कि सारे जगह पे ना पैसा से देता है। आप जाओ, जहां भी जाओ, जिस टीचर के पास जाओ, पैसा देगा। और इस तरह का नोट्स तो कंटेंट नहीं देगा आसान भाषा करके, जैसे हम देखते हो पॉइंट में लिखते हैं, अच्छा से समझाते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे तो ध्यान से देखना कैसे याद हो जाता है। तो हमने आपको क्या कर दिया, नोट्स जो है, नोट्स पूरा फ्री कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया जी, नोट्स बिल्कुल फ्री कर दिया, ऑनलाइन क्लास आपका फ्री कर दिया। और तीसरा क्या कर दिया, जितना भी बच्चा हो, ठीक है, उसको गाइड आप हमसे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, सब चीज आपको जो है ना फ्री कर दिया है। 1 रुपये आपका खर्चा होने नहीं दे रहे, ठीक है। आपको पढ़ा रहे, आपको इतना सारा, एक क्लास लेने में, ये नोट्स पीपीटी बनाने में ना 5 से 6 घंटा लगता है। उसके बाद रिकॉर्ड करते, फिर नेट का खर्चा, फिर लाइन, बिजली, इतने सारे चीजों खर्चा होने के बाद आपका एक वीडियो आ पाता। सोचो कि सारे क्लास हम फ्री में पढ़ा रहे, बदले में फी क्या मांग रहे आपसे, कुछ भी नहीं, बस कह रहे हैं कि आप ना, जैसे आपको फायदा हो रहा है वैसे हम फ्री किए हैं, तो मेरा भी मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा को पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभ उठा सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़े। तो बस आप इंसानियत के नाते जो ले रहे हो, उसके बदले में आपको क्या करना है, अपने 10-20 जो भी दोस्त जानते हो, जिसको जानते हो, ठीक है, उनको जाके ना, फ्रेंड को जो है आपको ये वाला जो पढ़ाए क्लास, इसको आपको भेजना है। उनको बोलना है देखो ये भैया है, यशु भैया, जो कि फ्री में सारे कुछ पढ़ा रहे, कंटेंट वगैरह सब कुछ दे रहे। और आप लोग क्या करते हो, नोट्स मांगते हो, पीपीटी मांगते हो, बोलते हो कि पूरा दे दो। और सबसे ज्यादा जो है ना, विद्यार्थी से ज्यादा तो टीचर सारे आ गए हैं। टीचर लोग जितने भी हमारे भाई हैं, वो सारे ना बोलते हैं, पढ़ाते हैं जहां भी कहीं भी ट्यूशन में आते हैं, और हमको बोलते हैं सर पूरा किताब का नोट्स दे दो एक के बाद। अरे भैया, हम नोट्स पूरा किताब का नहीं बनाए, ठीक है। हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है, कॉपी में लिखा हुआ है, हम भी अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। और जो है ना, बस हम चैप्टर वाइज जो है बना रहे हैं, इसमें आदमी लगते हैं, कंटेंट लगते हैं, मेहनत लगते हैं। आपको एक ही बार में कैसे दे दें, है ना। फिर भी हम जैसे जैसे क्लास लेंगे वैसे वैसे आप लोग को जो है ना मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, हमारा जो है ना ये वाला नंबर, व्हाट्सएप वाला,
हाँ, इस नंबर पे जो है ना आपको व्हाट्सएप करके मैसेज करना है। आप टीचर है यदि तो बोलिएगा कि हमको टीचर्स वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए। वहां पे हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे आपको फ्री में दे देंगे। आप भी जहाँ पे पढ़ा रहे हो सिखा रहे हो बच्चों को अच्छा से सिखाओ। दूसरा चीज, आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको क्या करना है कि स्टूडेंट्स है तो आप बोलना कि हम इस क्लास में है, मेरा नाम ये है। और सब लोग डायरेक्ट सीधा मैसेज करते हो कि पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, तो यह ऐसे थोड़ी होता है। आप अपने बारे में बताओ, आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से हो, ठीक है, तब तो पता चले आप विद्यार्थी हो कि टीचर हो, कि आपको किस लिए चाहिए। तो ये सारे थोड़ा सा कर लो ध्यान में रख के, ठीक है। और हमने बहुत जगह पे लिखा था कि फ्री में नोट्स, हाँ फ्री में नोट्स देंगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे देंगे, ना कि आपको एक ही बार सारा दे देंगे। तो चलो तो ये चीजें समझ आ गया। अब आपके लिए जब इतना मेहनत है, क्या बदले में आप 10 लोग को और मदद नहीं कर सकते? 10 बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते? जल्दी से पहुंचा दो। जल्दी से आपके कांटेक्ट में जितने भी ग्रुप है, जितना भी फ्रेंड है, सबको जो है ना भेजो और उनको बोलो कि यहाँ से पढ़ाई करे। और खास करके 9th 10th का बच्चा है तो उसको, ठीक है। हाँ, समझ में आया क्या? तो अब क्लास शुरू करें। अब क्लास शुरू करते हैं, चलो। तो ये वाला क्या करें, मिटा दें। फर्स्ट लेसन का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, देख रहे हो क्या लिखा है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और इसका आयोजन, ये पृथ्वी सम्मेलन क्या है जानते हो? पृथ्वी सम्मेलन क्या है, क्या आप लोग को पता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो आयोजन जो हुआ था ना 3 से 4, यह गलत लिख दिया, 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था। किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। और किस देश का था ये शहर? ब्राजील शहर का जो है, वहां पे ब्राजील शहर का राजधानी है रियो डी जेनेरो, वहां पे हुआ था। और कितने लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो इस सम्मेलन में जो शामिल हुए थे ना 178 प्रतिनिधि थे, अलग अलग देश से जो है आए हुए थे। अब आपको बताते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है क्या। आपने जाना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992। ध्यान से अच्छे से समझना, ये कौन कौन किसके लिए काम आ सकता है? 10th वाले बच्चा के लिए तो काम है ही, इंपोर्टेंट सारे आते हैं, जितने भी कंपटीशन है, जॉब का तैयारी कर रहे, टीचर्स है, सबके काम का चीज है, तो इसको ध्यान से सीखो। तो आयोजन 3 से 14 जून। शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरो, ब्राजील। और शामिल कितने लोग हुए थे? 178 देशों से जो आए हुए थे लोग और वहां पे शामिल हुए थे। अब आपको दिखाते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ क्यों था, किस लिए हुआ था, क्या हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये क्या है। और दूसरा अभी हम ना डिटेल में समझाते हैं। दूसरा और किस लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? वन संरक्षण, जंगल को बचाने के लिए, पेड़ पौधा को बचाने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। तीसरा क्या? जैव विविधता। जैव विविधता क्या? जैव विविधता क्या मतलब दुनिया में जितना भी जीव है, ठीक है, दुनिया में जितना भी जीव है वो सब सुरक्षित रहे, इसके लिए हुआ था। और चौथा क्या था? कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होने का मुख्य 4 कारण थे। वो कौन कौन से कारण थे? ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, दूसरा वन संरक्षण के लिए, तीसरा जैव विविधता, चौथा कार्यक्रम 21 के लिए, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से समझा देते। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? याद कर लेना, 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में। किस शहर में? रियो डी जेनेरो, ब्राजील शहर में। शामिल हुए थे कितने लोग? 178 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होने क्यों हुआ था? तो उसके 4 रीजन थे, जल्दी से याद कर लो। कौन कौन से 4 रीजन? ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, दूसरा वन संरक्षण, तीसरा जैव विविधता, चौथा कार्यक्रम 21 एजेंडा 21। अब आपको हम डिटेल में समझाते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ये जैव विविधता क्या होता है, कार्यक्रम 21, वन संरक्षण तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना ग्लोबल वार्मिंग समझाते हैं आपको। आप यहां पर ध्यान से देखो, आपको कैसा दिख रहा है ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला हरा भरा दिख रहा है आपको, हाँ, और ये कैसा दिख रहा है? आप देख पा रहे पूरा धरती फट गया है, पेड़ पौधा जो है ये है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सारी चीजें गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसको कहते हैं, ये ध्यान से सुनो।
धरती पर है ना, देखो यहाँ पहले देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है पृथ्वी, हाँ, और ये देखो कैसे आग से जल रहा, आग से कैसे जल रहा। मतलब क्या होता है, धरती पर जो है, पृथ्वी पर जो है, कलर चेंज कर ले, पृथ्वी का जो है ना तापमान, पृथ्वी का क्या जी, तापमान बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी का तापमान जो है क्या होता है, बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है तो ना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे आपको ना धरती फटने लगेंगे, पेड़ पौधा मरने लगेंगे, या तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगा, या बहुत ज्यादा मतलब अनेक तरह के पृथ्वी पर समस्या उत्पन्न होने लगेगा यदि पृथ्वी का तापमान यदि बढ़ने लगा तो ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है ना, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण जो है ये पृथ्वी कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, इस तरह से, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप धरती देखोगे तो इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस तरह से वीरान हो जाएगा, हरा भरा इस तरह से नहीं रहेगा। इसको ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसको जी, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब धरती पर जो है ना विनाश हो जाएगा, धरती का क्या हो जाएगा जी, विनाश। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ना सारे जीव सुरक्षित नहीं रहेंगे, सब जीव मर जाएंगे, और जो है ना तापमान बढ़ जाएंगे, बर्फ जो है पिघलने लगेंगे। क्या होता है कि समंदर में ना ज्यादातर बर्फ है, बहुत जगह है जो ठंडा है ना, और समंदर के नीचे ना बड़े बड़े बर्फ रहते हैं। जैसे धरती का तापमान बढ़ते है, बर्फ क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। बर्फ जब पिघलेगा तो वो क्या होता है, फिर तूफान भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है, सुखाड़ भी हो सकता है, बहुत सारे बीमारी भी हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना बहुत नुकसान है। ग्लोबल वार्मिंग जो होने का सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है जानते हो, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये है रीजन। ये क्या हो रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन जो है ना, CO2। CO2 को जानते हो कि नहीं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 6 गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा नुकसान करा। 6 गैस में सबसे ज्यादा खतरनाक गैस जो है वो कौन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। धरती पर से जितना भी इस तरह से फैक्ट्री से धुआं निकलते हैं, ठीक है, तो ये वाला स्थिति हो जाता है, धरती गर्म हो जाएगा। देख रहे हो ये पूरा गर्म तापमान, और पृथ्वी कैसे फट रहा है, कैसे लोग मर जाएंगे, सब जीव मर जाएंगे, बहुत विनाश हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए जो है ना क्या किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, धरती सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, पेड़ पौधा सुरक्षित रहे, और जो है आदमी सब सुरक्षित रहे, और तापमान अचानक ना बढ़ जाए कि धरती का विनाश हो जाए। इसीलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब, 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में। किस शहर में, रियो डी जेनेरो शहर। किस देश में है ये, ब्राजील में है। ठीक है, चलो इतना सारा याद तो हो गया। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब यहाँ पे परिभाषा देख लो, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो क्या लिखे है, पृथ्वी की देखो पढ़ो एक बार पृथ्वी की सतह नजदीक धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की घटना को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी का जब तापमान बढ़ने लगता है इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 6 गैस है, ये देखो यहाँ पे कुछ गैस है, यहाँ पे लिखे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ना ग्रीन हाउस का प्रभाव, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और ये भी कार्बन है, और अन्य प्रदूषक। 6 को गैस है, आगे बताएंगे कौन कौन सा 6 गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ने का जो गैस कौन कौन सा ज्यादा ये है, तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलते हैं, धुआं। ये आप लोग जितना बाइक हो गया प्रदूषण फैलाए, जैसे फैक्ट्री हो गया, जैसे आप लोग कचरा करते हो, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो रहा है, फैल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को साफ कौन करता है, पेड़ पौधा। और आजकल क्या देखोगे, पेड़ पौधा का कटाई बहुत तेजी से हो रहा है, जंगल का उजाड़ दिया गया। देखोगे पहले ना हर जगह जंगल था, ये सब जंगल ही था। अब जंगल काट काट के शहर बसा रहा है, घर बसा रहा है, रोड ले जा रहा है, सड़क ले जा रहा है, रेलगाड़ी ले जा रहे हैं, और सब क्या कर दिया, जंगल को खत्म कर दिया। अब जंगल खत्म हो गया तो सीधा बात है पृथ्वी का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
अब साफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में नहीं बदल पा रहे, जिस वजह से जो है पृथ्वी का जो है विनाश होना शुरू हो गया है। क्या है जैव विविधता? क्या है? तो हम यहाँ पर लिखे किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों जैसे जानवर, पक्षी, जलीय जीव, छोटे बड़े पेड़ पौधे एवं छोटे छोटे कीट आदि की उपस्थिति को क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है, मतलब आपको ना पिक्चर में समझाते हैं, हम तो जानते ही हो, किसमें समझाते हैं? पिक्चर में, ताकि आपको एक बार में क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो इस पिक्चर को, क्या देख रहे हो, क्या क्या है यहाँ, कौन कौन सा जानवर? चलो एक खेल खेलते हैं, आप इसमें से जानवर ढूंढो, कौन कौन है, नाम बताओ। ये क्या है, क्या नाम है इसका? अच्छा शेर है। ये क्या है? मंकी है। ये क्या है? 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 ये ये क्या है? मतलब देख रहे हो क्या क्या चीज है? हाँ, इतने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब एक जगह पर रहते हैं। तो सारे पेड़ पौधे, जीव, कीट, कीड़ा मकोड़ा, जितना भी जीव कह सकते हो, सारे जीव एक जगह पर रहना सुरक्षित, इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता समझ में आ गया? कितना आसानी से क्वेश्चन याद हो गया आपको। क्या याद हो गया? कि सारे जीव अलग अलग तरह के, जैसे हो गया ये हंस, हो गया हंस, बत्तख जो भी है, मछली, मगरमच्छ, मंकी, शेर, ये सब जितना है, ये सब पेड़ पौधा, जितने भी तरह के जानवर, पक्षी, आदमी, सब जो एक दूसरे से ना कनेक्शन है, सबका क्या एक दूसरे से कनेक्शन। एक भी मरेगा, सब मरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए बोला कि सब जीव जो है बचना चाहिए, कोई भी जीव जो है मरना नहीं चाहिए। तो जैव विविधता समझ में आ गया? चलो, आपको ग्लोबल वार्मिंग बता दिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता क्या है? एक ही जगह पे बहुत सारे जीव, मतलब सब अलग अलग प्रकार के जीव सुरक्षित रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? जैव विविधता। और अब तीसरा क्या समझाना था? कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21। कार्यक्रम 21 या फिर एजेंडा 21। एजेंडा 21 अंग्रेजी में बोलते हैं, कार्यक्रम 21 हिंदी में। तो क्या था ये? तो यहाँ पर देखो ध्यान से लिखे, 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के विकास के लिए एक बैठक रखा, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। इस बैठक में 800 पृष्ठ का जो है 21 कार्यक्रम को बनाया। अब जो बोले थे ना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो 800 पन्ना का 21 गो ना अलग अलग कार्यक्रम बनाया कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना पृथ्वी को बचाने के लिए। ठीक है, तो वो 21 कार्यक्रम बने। 21 कार्यक्रम बने, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? 21 कार्यक्रम को बनाया, जो विश्व के पर्यावरण को किस लिए था? बचाने लिए। तो बोलेगा कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 क्या था? तो बोलना 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण के विकास के लिए एक बैठक रखा, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया? हिस्सा लिया। और इस बैठक में 800 पन्ने का जो है 21 कार्यक्रम बनाया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21। ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो गया? आपको आज क्या क्या समझा दिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है? यदि आपको अच्छा लग रहा, समझ आ रहा है, इतना बढ़िया से बता रहे, आप YouTube पर अलग अलग देखोगे जगह पे, तो आपको शायद इस तरह से तो ना मिले आपको ज्योग्राफी, और इस तरह से ना समझे। आप देख लो, जिसके चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर है, अब बहुत सारे व्यूज है, बहुत सारे बच्चे, मेरे चैनल पे भले अभी 200-500 है, लेकिन आपको पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई जो जिनका जो है बहुत सारे लाखों लोग देख रहे हैं, और मेरा देख लो, कहीं उनसे बेहतर लगेगा, कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लो आसान भाषा में। तो सब्सक्राइबर पे ये नहीं जाओ, आप हमको यदि सपोर्ट करोगे, आप यदि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे ला के दोगे, तो हम क्या करेंगे? आपके लिए और मेहनत करेंगे। और जब देखेंगे कि हमको कोई देख ही नहीं रहा इतना अच्छा पढ़ाने के बाद, तो हम बोरिया बिस्तरा समेटेंगे और अपना कुछ और करेंगे, है ना? या तो हिमालय पे जाकर बैठ जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे। हैं? आप चाहते हो कि हम साधु संत ना बने, पढ़ाई कराते रहे आपको, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाओ, आपका सपोर्ट चाहिए। आप जो है ना, अपने जितने भी दोस्त है, आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे ना,
बस अच्छा काम करने बोल रहे हैं कि जैसे आप पढ़ के फायदा ले रहे हो इसको, आपको कार्यक्रम 21 पता चल गया, ग्लोबल वार्मिंग पता चल गया, जैव विविधता पता चल गया, सीख गए, क्या आपके साथ और 4 दोस्त रहते तो वो भी सीख जाते ना। हम तो चाहते हैं कि बस हम ना एक बच्चा को ना सिखाएं बल्कि हजारों लाखों बच्चों को सिखाएं। तो हजारों लाखों बच्चों तक कौन पहुंचाएगा? हम कैसे पहुंचेंगे? आप पहुंचाओगे ना, कौन पहुंचाएगा? यदि आप 100 बच्चे हो और 100 बच्चा 10-10 मिलके भी लाते हो तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। फिर 1000 बच्चा 10-10 भी लाएगा तो लाख हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो जो है ना आपको करना, आपके बिना हम कुछ भी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अकेले हम खाली पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका सहयोग चाहिए और आप अच्छे से हमको मदद करोगे, हम आपका करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के लिए अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन फिर हुआ। ठीक है, 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन फिर से हुआ था। तो वो कब हुआ था और कहां पे हुआ था? देखो, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ऐसा लिख लेना। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 23 से 27 जून 1997 में। पहले हुआ था 3 से 14 जून 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा कब हुआ? 23 से 27 जून 1997। किस शहर में जी? किस देश, किस शहर में? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ का था? अमेरिका का था। अच्छा देखो, स्पेलिंग वगैरह में जो भी गलती हो ना वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारे जो कंटेंट राइटर हैं वो उसको लिखने में जो है ना कंप्यूटर पे दिक्कत होते हैं, तो वो कुछ भी लिख देते हैं। 4 बार चेक करने के बाद भी गलतियां बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अब ये नहीं बोलना सर को तो आता नहीं है, कुछ गलती सलती लिख देता है। अरे भैया ऐसा नहीं है, समझा करो थोड़ा सा। ठीक है, और चलो न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पे? अमेरिका। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कितने वर्ष बाद हुए थे? 5 वर्ष बाद हुए थे। इसे कौन सा सम्मेलन कहते हैं? +5 सम्मेलन भी कहते हैं। +5 सम्मेलन, +5 सम्मेलन क्यों कहते हैं? हाँ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 23 से 27 जून 1927 में। शहर कौन सा था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 5 वर्ष बाद आयोजन हुआ था। इसे क्या कहते हैं? +5। देखो कैसे हमने पॉइंट में आपको समझा दिया, या चाहते तो मोटा ढड्ढा में भी समझा सकते थे, वो नहीं करते। आपका कितना ध्यान रखते हैं। चलो अब जल्दी से शेयर कर दो। अरे सही बात कह रहे, इतना सोचते कि आपको कष्ट ना हो याद करने में, तो क्यों नहीं करते हो? अभी तक देखो कितना बच्चा देख रहा है, कितना बच्चा देख रहा है, बहुत कम है। जल्दी जल्दी बुलाओ, जाके पकड़ के लाओ। चलो, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन समझ आ गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? एक बार याद भी करो, रिवीजन भी करो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कमेंट में लिखो, कहाँ हुआ था? किस पर लिखोगे? कमेंट में लिख के बताओ। हम भी तो देखें तुमको आता है कि नहीं, क्या देख रहे हो ध्यान से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? बोलना रे, अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, तेरे लिए ये भी याद करवा देंगे कुछ भी। अब बोलोगे कौन गाना गा रहे हो? बढ़िया गाना गा रहे हैं, सब समझ गया है कौन गाना है। चलो चलो यहाँ पे तो क्या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में? अच्छा पहले बताओ कब हुआ था? 3 से 14 जून। कब? 1992। शहर कौन सा था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील देश था। ठीक है, और कितने देश से आए हुए थे? 178 देशों से प्रतिनिधि आए हुए थे। और क्या था उसमें? किस लिए हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, जैव विविधता के लिए, और वन संरक्षण के लिए, और कार्यक्रम 21 के लिए। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 14 जून और 23 से 27 जून 1997। शहर न्यूयॉर्क, अमेरिका। प्रथम सम्मेलन के 5 साल बाद, इसीलिए इसको कौन सा सम्मेलन? अब पूछ देगा +5 सम्मेलन क्या है? ये तो पढ़ ले ना, अबे यही है +5 सम्मेलन। अब देखो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 3 बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। एक बार 1992 में, 1997 में, और फिर कब? 2002 में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आयोजन देख रहे हो? देख लो। तो इसीलिए बोले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तुम भी डबल नहीं, एक बच्चा तो होता भी है।
अब 2 बार देखा तो 2 बार लिख दिया। ओए अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा, 1 बार लिखना है। आयोजन कब? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद किस तारीख को? 26 अगस्त से 14 सितंबर। किस साल में? 2002। अब कहां से, कौन से? जग लिख दिया है, देखो। अब बोलना जग क्या होता है? जग नहीं, जगह। अब मग वाला जग, अब मग वाला जग लड़की लोग से हंस रही है ना। कोई छोटी लड़की देखे, छोटी लड़की को, मतलब जो छोटी रहती है, अब वो मतलब कभी ना ऐसे कमर पे हाथ धर के खड़ी रहेगी ना, तो वो छोटा वाला जग नहीं लगता है, वैसे लगती है। तो एक लड़की को देखते हैं ऐसे, छोटी लड़की ऐसे खड़ी है, हमको देख के लगता है काहे मग खड़ी है यहाँ पे, अरे जाओ ना जग के। तो जग से याद आ गया वो, तो जग नहीं क्या है? जगह है। और जगह कौन सा था? जोहान्सबर्ग में। कहा? ठीक है। लोग शामिल कितने हुए थे? अलग अलग देशों से कितने लोग थे? 2000 प्रतिनिधि आए हुए थे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। कितने लोग आए हुए थे? ठीक है। अब यह सम्मेलन पर्यावरण संबंधी किस लिए हुआ था? यह सम्मेलन पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करने के लिए रखा गया था। इस सम्मेलन में कोई परिणाम नहीं निकला। अब देखे हो, जहां पे 10-20 को लेडीज खड़ी हो जाए और उसको कोई फैसला करने बोल दो, झै 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 करके क्या हो जाएगा? खत्म, उसका कोई फैसला निकलेगा नहीं। वैसे यहाँ पर 2-2 हजार लोग आ गया, पहले कम आ रहा था तो बात हो जाता। 1-2 को बीच में मीटिंग करोगे तो हो जाएगा। जितना लोग ज्यादा होगा उतना भय करेगा और होगा कुछ नहीं। ठीक है। तो इसीलिए इस तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई परिणाम भी नहीं निकला था। ठीक है। मेन प्रथम और द्वितीय था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या समझाए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, कार्यक्रम 21। कितने सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। अब चौथा क्योटो सम्मेलन। क्योटो, हाँ क्योटो सम्मेलन कौन सा सम्मेलन? या भैया ऐसे लिख लेना, या ओहो ऐसे कर लेना। देखो 3 नाम है, या तो बोल सकते हो क्योटो सम्मेलन, या बोल सकते हो ग्रीन हाउस सम्मेलन, या बोल सकते हो विश्व पर्यावरण। आपको 3 क्वेश्चन में से कोनो क्वेश्चन दे, क्योटो सम्मेलन क्या है, ग्रीन हाउस सम्मेलन क्या है, या विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्या है, तीनों में यही आंसर लिखा आएगा। ठीक है। क्या क्या हुआ था ये देखो। यह सम्मेलन पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया गया था। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? पूछेगा क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। अच्छा, दूसरा यह सम्मेलन, भैया एक बार गलती हो गया, हमने अभी बोला जितना छोटी लड़की है और ऐसे खड़ी होती है तो जग के तरह लगती है। अब कहीं तुम ना छोड़ के मत भाग जाना मेरा वीडियो, और कुछ गरिया मत देना हमको। कैसा मास्टर है, आपको नहीं बोले हैं। ठीक है, वो कोई और को मान लेना। मेरा विद्यार्थी को छोड़ करके बाकी जितना है छोटी उसको बोले। तो आप लोग पढ़ो, ध्यान दो। मेरा कोई विद्यार्थी वैसा नहीं है, वो बड़ी सब दूसरा को बोले, दूसरे जगह के बच्चे का। ठीक है, ठीक है। अब कहीं कोई गुस्सा मान ले और मोबाइल टोबाइल फोड़ दे, ये और नुकसान हो जाएगा। मेरा नहीं होगा, आप ही का होगा। आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, हम मेरा वीडियो छोड़ देंगे। नहीं, देखो भैया पूरा देखो। चलो देखो यह सम्मेलन देखो यह सम्मेलन पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ था? बचाने के लिए। कब हुआ था? 1900 ईस्वी। देख लो, जापान के क्योटो में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में कितने देश? 159 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 6 देशों को जिम्मेदार माना था जो पृथ्वी को बर्बाद करा। क्योटो सम्मेलन में जो है, या फिर ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन, इस कितने गैस को जो जिम्मेदार माना था? 6 गैस। कौन कौन सा 6 गैस है? 6 गैस जो देखो यहाँ पे देखो लिख दिया। इस 6 गैस के वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। पहला और सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक गैस है। ये पृथ्वी को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। कितना %? 60% यही बर्बाद कर रहा है। दूसरा कौन सा गैस है?
CH4 यानी मीथेन, ये केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, मीथेन, इथेन, ये सब प्रोपन गैस, ठीक है। तो मीथेन गैस है, कौन सा गैस? ये कम उतना नुकसान नहीं करता है, और सबसे ज्यादा है ना ये वाला देखो CFC, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब 60% तो कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान कर रहा, और 20% जो है कौन नुकसान कर रहा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सब का थोड़ा थोड़ा योगदान है, कौन? नाइट्रस ऑक्साइड का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, और सल्फर हेक्सा क्लोराइड का। ये 6 गो जो है गैस है, और ये 6 गैस मिल करके पृथ्वी को क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है। क्या कर रहा है जी? विनाश कर रहा है। तो पृथ्वी को बचाना है तो ये 6 गैस को जो है क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कैसे होगा? आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब लास्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? विश्व शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन जी? विश्व शिखर सम्मेलन क्या है? देखो कितना सम्मेलन समझा दिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, है ना। अब ये कौन सा सम्मेलन है? विश्व शिखर सम्मेलन। तो बोलेंगे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, यानी पर्यावरण में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, इसके लिए 5 जून, कब जी? 1972 ईस्वी को। कब? 5 जून 1972 ईस्वी को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे क्या कहते हैं? विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम। कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। इस सम्मेलन के बाद ही पूरे विश्व में हर वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाते हो? ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कब? ये पूछेगा, ज्योग्राफी में बहुत बार पूछा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए जो है वो एक दिवस रखा गया, वो कब? 5 जून। ये विश्व शिखर सम्मेलन क्या था? बोलना, पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 5 जून 1972 ईस्वी को। कब? 5 जून 1972 ईस्वी को एक सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को ही क्या कहते हैं? विश्व शिखर सम्मेलन, या फिर क्या कहते हैं? पर्यावरण दिवस भी कहते हैं, ठीक है। ये और ये कहां पे हुआ था जी? स्टॉकहोम में हुआ था। इस सम्मेलन में के बाद जो है पूरे हर साल कितने तारीख को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को। समझ आ गया? अब एक चीज और यहां पर देखना, ये नीचे में जो है ना इसको अलग लिखना था। एक कथन गांधी जी ने कहा था। कौन सा कथन गांधी जी कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है जी? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ये किसने कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो बोलोगे किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मारबो करेंगे अब, अल्लाह करते। देखो, पेट भरना मतलब खाने पीने के लिए हमारे पास है, लेकिन हमको इतना चाहिए, इतना चाहिए। इस चक्कर में जो है कभी तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा, है ना। एगो कपड़ा तो मिल गया, 4 गो, तो उसका कोई लिमिट है? उसका लिमिट नहीं है। अब 2 गो मिल गया पहनने वाला, पहनो ना यार। नहीं, तुमको 50 गो, 1000 गो चाहिए, तो उसका तो संतुष्टि तो है नहीं। अब 1 गो रसगुल्ला खाए, अब खा लो, हो गया काम खत्म। अब 4 गो चाहिए। पेट भर सकते हैं, पेटी नहीं भर सकते, ठीक है। तो यहां तक था आज का तुम्हारा, ये हो गया खत्म चैप्टर पूरा। क्या हो गया जी? चैप्टर खत्म। और है क्या? नहीं है। चैप्टर देखो हो गया द एंड। क्या हो गया जी? द एंड। अच्छा, किसको किसको समझ आया, किसको किसको मजा आया? मजा आया? आसान भाषा में पूरा चैप्टर पढ़ा दिए। अब आप लोग जाओ, सब जगह देख लो, यूट्यूब पर जाके देख लो, एक चैप्टर पढ़ लो, और फिर देखना है कहाँ पे क्या मजा आया पढ़ने में, ठीक है। ये नहीं लिखे थे। चलो, तो आप यहां तक हो गया, और आप लोग को फिर से कह रहे जल्दी से जो है ना
ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भेजो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पढ़ने का ये दो। आप भला करोगे तो आपका भी भला होगा। अच्छा काम करो यार, ठीक है। और आपके लिए बहुत जल्द बहुत कुछ करने वाले हैं। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।